मैं हूँ तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक। स्वागत है तुम्हारा ज्ञान टॉक्स में। हर श्लोक में है तुम्हारी जीवन यात्रा के लिए मेरा संदेश। इस ज्ञान को औरों तक पहुँचाओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बांटना न भूलो। सुनो, समझो और अंतरात्मा से ग्रहण करो। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीनता। 3। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने कुशलता से सजाया है। कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि पर खड़े दुर्योधन की आंखों में देखो। पिछले श्लोक में तुमने उसके भय को देखा, उसकी असुरक्षा को महसूस किया। अब देखो वह भय कैसे चालाकी और कूटनीति का रूप धारण कर रहा है। वह अपने गुरु, अपने आचार्य द्रोण के पास खड़ा है और उसके शब्द शहद में लिपटे हुए विष के समान हैं। वह केवल पांडवों की सेना का वर्णन नहीं कर रहा है, वह बड़ी चतुराई से अपने गुरु के हृदय में छिपे पुराने घावों को कुरेद रहा है। वह कह रहा है, हे आचार्य, देखिए पांडवों की सेना कितनी विशाल है, कितनी सुव्यवस्थित है। और जानते हैं इसे किसने सजाया है? इसे सजाया है आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने। यह केवल एक सूचना नहीं थी, यह एक तीर था जो सीधा द्रोणाचार्य के मर्म पर जाकर लगा। द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद की शत्रुता जगजाहिर थी। द्रुपद ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक ऐसा यज्ञ किया था जिससे उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जो द्रोण का वध कर सके, और वह पुत्र था धृष्टद्युम्न। और विडंबना देखो, वही धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का शिष्य भी बना और उन्हीं से धनुर्विद्या की सारी कलाएं सीखी। दुर्योधन इसी विडंबना की ओर, इसी विरोधाभास की ओर अपने गुरु का ध्यान खींच रहा था। वह उन्हें याद दिला रहा था कि जिस सेना का आप सामना करने जा रहे हैं, उसका सेनापति वही व्यक्ति है जो आपकी मृत्यु का कारण बनने के लिए जन्मा है और जिसे आपने ही प्रशिक्षित किया है। दुर्योधन के इन शब्दों के पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। जब व्यक्ति स्वयं डरा हुआ होता है तो वह दूसरों में भी भय और क्रोध उत्पन्न करने का प्रयास करता है। वह चाहता है कि दूसरे भी उसकी तरह ही विचलित और अस्थिर हो जाए। दुर्योधन जानता था कि द्रोणाचार्य पांडवों से विशेष स्नेह रखते थे, अर्जुन उनके प्रिय शिष्य थे। उसे डर था कि कहीं युद्ध के समय गुरु का यह स्नेह उन पर हावी न हो जाए और वे पूरी शक्ति से युद्ध न करें, इसलिए वह उन्हें भड़का रहा था। वह उनके स्वाभिमान को ललकार रहा था। वह उन्हें यह एहसास दिलाना चाहता था कि यह युद्ध केवल हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि उनके स्वयं के सम्मान और अस्तित्व के लिए भी है। वह कूटनीति का खेल खेल रहा था, जहां शब्दों का प्रयोग शस्त्रों से भी अधिक घातक होता है। वह अपनी असुरक्षा को दूसरों पर थोपकर उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। यह एक ऐसी कला है जिसमें अधर्म और अहंकार में डूबे लोग अक्सर माहिर होते हैं। अब अपने जीवन की ओर देखो, क्या तुमने अपने आसपास ऐसे दुर्योधन नहीं देखे? क्या तुमने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया जहां किसी ने तुम्हारी भावनाओं को भड़काकर, तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाकर अपना काम निकालना चाहा हो? यह हर दिन होता है, तुम्हारे कार्यालय में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे सामाजिक जीवन में। चलो आज एक ऐसी ही आधुनिक कहानी सुनते हैं। एक कंपनी में दो प्रतिभाशाली मैनेजर हैं, रिया और वरुण। दोनों एक महत्वपूर्ण प्रमोशन के लिए दौड़ में हैं। रिया एक बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार कर्मचारी है। उसने अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर कई सफल प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। दूसरी ओर वरुण चालाक और महत्वाकांक्षी है। वह जानता है कि योग्यता में वह रिया से कम है, इसलिए वह दूसरे हथकंडे अपनाता है। कंपनी के जो सीईओ हैं, श्रीमान शर्मा,
वे थोड़े पुराने ख्यालात के हैं और अपने सिद्धांतों को बहुत महत्व देते हैं। वरुण को पता चलता है कि रिया ने कुछ साल पहले एक ऐसी कंपनी में काम किया था जो बाद में एक बड़े घोटाले में फंस गई थी। उस घोटाले में रिया की कोई भूमिका नहीं थी और वह उस कंपनी को बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी। लेकिन वरुण को अपना शस्त्र मिल गया। वह दुर्योधन की तरह ही सीईओ के पास पहुंचा। उसने बड़ी विनम्रता और चिंता का नाटक करते हुए कहा, सर, मैं तो बस कंपनी की भलाई के लिए सोच रहा था। रिया बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी पिछली कंपनी का जो रिकॉर्ड रहा है, उसे देखकर मन में एक चिंता सी होती है। हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा सिद्धांतों और ईमानदारी पर टिकी है। हमें यह देखना होगा कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण पद पर न आ जाए जिसके अतीत पर कोई उंगली उठा सके। वरुण ने सीधे सीधे रिया पर कोई आरोप नहीं लगाया। उसने बस एक संदेह का बीज बो दिया। उसने ठीक वही किया जो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के साथ किया था। उसने सीईओ के मन में बसे सिद्धांत और प्रतिष्ठा के भाव को उकसाया। उसने रिया की योग्यता को सीधे चुनौती नहीं दी, बल्कि उसके अतीत की एक ऐसी घटना को सामने रख दिया जिसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जो सीईओ के मन में एक पूर्वाग्रह पैदा कर सकती थी। वरुण जानता था कि श्रीमान शर्मा अपनी कंपनी की छवि को लेकर कितने संवेदनशील हैं, और उसने इसी संवेदनशीलता का फायदा उठाया। उसकी यह कूटनीति काम कर गई। सीईओ के मन में रिया को लेकर एक संदेह पैदा हो गया और प्रमोशन वरुण को मिल गया। यहाँ वरुण ने दुर्योधन की भूमिका निभाई। उसने अपनी अयोग्यता और असुरक्षा को छिपाने के लिए चालाकी का सहारा लिया। उसने सच्चाई को तोड़ा मरोड़ा और उसे इस तरह पेश किया कि वह रिया के खिलाफ एक हथियार बन जाए। और रिया, जो अपनी योग्यता पर विश्वास करती थी, इस कूटनीतिक खेल में हार गई। मेरे प्रिय सखा, यह संसार ऐसे ही वरुणों और दुर्योधनों से भरा पड़ा है। लोग अक्सर अपनी असुरक्षाओं को छिपाने के लिए, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं। वे तुम्हारी कमजोरियों को जानते हैं। वे जानते हैं कि कौन सी बात तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, कौन सी बात तुम्हें गुस्सा दिला सकती है, और वे उसी का प्रयोग करते हैं। वे तुम्हें भड़काएंगे, वे तुम्हारे मन में संदेह पैदा करेंगे, वे तुम्हें दूसरों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करेंगे। जब भी तुम ऐसी स्थिति में हो तो द्रोणाचार्य की तरह मत बनना। द्रोणाचार्य दुर्योधन की बातों में आ गए। उनका क्रोध और उनका अहंकार जाग उठा और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करने का निश्चय किया, यह जानते हुए भी कि वे अधर्म के पक्ष में लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने विवेक को अपनी भावनाओं के ऊपर हावी होने दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे, जब कोई तुम्हारी भावनाओं से खेलने की कोशिश करे, तो शांत हो जाओ। एक क्षण रुको और उसकी बातों के पीछे छिपे उसके इरादे को समझने की कोशिश करो। स्वयं से पूछो, यह व्यक्ति जो कह रहा है, क्या वह सत्य है? क्या उसका उद्देश्य मेरी भलाई है, या वह अपने किसी स्वार्थ के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है? तुम्हें रिया की तरह भोला भी नहीं बनना है। तुम्हें अपनी योग्यता और अपनी सच्चाई पर विश्वास रखना है, लेकिन साथ ही तुम्हें संसार की कूटनीति को भी समझना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि हर कोई तुम्हारी तरह सीधा और सच्चा नहीं है। तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। तुम्हें अपनी सीमाओं को जानना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई उनका उल्लंघन न करे। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम भी वरुण की तरह चालाक और कपटी बन जाओ। नहीं, अधर्म का उत्तर अधर्म से देना मेरा मार्ग नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम बुद्धिमान बनो, तुम जागरूक बनो। तुम अपने विवेक की ढाल से अपनी रक्षा करो। अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखो। किसी और को यह शक्ति मत दो कि वह तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा सके।
इस श्लोक का आध्यात्मिक रहस्य और भी गहरा है। दुर्योधन यहाँ हमारे अहंकार का प्रतीक है। आचार्य द्रोण हमारी बुद्धि या विवेक का प्रतीक हैं। और धृष्टद्युम्न, जिसे बुद्धिमान शिष्य कहा गया है, वह हमारे मन का प्रतीक है, जो अत्यंत चतुर और शक्तिशाली है। हमारा अहंकार यानी दुर्योधन हमेशा असुरक्षित महसूस करता है। उसे हमेशा अपने अस्तित्व का भय सताता है। जब यह अहंकार देखता है कि आत्मा की दिव्य शक्तियाँ, पांडव सेना जागृत हो रही हैं, तो वह घबरा जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं ये दिव्य शक्तियाँ उसे नष्ट न कर दें। तब यह अहंकार हमारी बुद्धि द्रोणाचार्य के पास जाता है और वह बुद्धि से कहता है, देखो यह मन धृष्टद्युम्न कितना शक्तिशाली और चतुर है। इसी मन ने इन सारी दिव्य वृत्तियों को, इन सारी सकारात्मक शक्तियों को संगठित कर लिया है। और याद रखो, यह वही मन है जिसे तुमने ही प्रशिक्षित किया है, जिसे तुमने ही इतनी शक्ति दी है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक सत्य है। हम अपनी बुद्धि से ही अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं। हम उसे तर्क करना सिखाते हैं, योजना बनाना सिखाते हैं, विश्लेषण करना सिखाते हैं। हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके ही अपने मन को एक धीनता या बुद्धिमान शिष्य बनाते हैं। लेकिन अक्सर यही प्रशिक्षित मन हमारे खिलाफ हो जाता है। यह मन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह हमारी बुद्धि पर ही हावी होने लगता है। यह मन पुरानी स्मृतियों, पुराने संस्कारों, पुरानी वासनाओं, द्रुपद की शत्रुता से जुड़ा रहता है। और जब आत्मा की उन्नति का समय आता है, जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारा अहंकार हमारी बुद्धि को इसी मन का भय दिखाता है। अहंकार बुद्धि से कहता है, तुम इस मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, यह तुम्हारे ही खिलाफ खड़ा है। इसने सारी अच्छी शक्तियों को अपने पक्ष में कर लिया है। अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तुम्हें इन शक्तियों से लड़ना होगा, अन्यथा तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और हमारी बुद्धि, जो स्वयं भी सांसारिक मोह और आसक्ति में फंसी होती है, अहंकार की बातों में आ जाती है। वह अपनी ही संतान, अपने ही शिष्य यानी मन के खिलाफ युद्ध छेड़ देती है। यह हमारे भीतर का सबसे बड़ा द्वंद्व है, सबसे बड़ा गृहयुद्ध है। यह वह स्थिति है जिसे मनोवैज्ञानिक तनाव या एंजाइटी कहते हैं। यह वह स्थिति है जहां हमारी बुद्धि और हमारा मन एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और अहंकार इस लड़ाई का मजा लेता है। इस जाल से निकलने का मार्ग क्या है? मार्ग है अपनी बुद्धि को मुझ में, अपने परम सखा में स्थिर करना। जब तुम्हारी बुद्धि मुझ पर केंद्रित होगी, जब वह भौतिक संसार की क्षणिक वस्तुओं और संबंधों से अपनी पहचान नहीं जोड़ेगी, तब अहंकार उसे भड़का नहीं पाएगा। तब तुम्हारी बुद्धि यह समझ पाएगी कि मन शत्रु नहीं, मित्र है। मन एक अद्भुत उपकरण है, एक शक्तिशाली ऊर्जा है। उसे नष्ट नहीं करना है, उसे रूपांतरित करना है। उसे दिव्य शक्तियों के विरुद्ध नहीं, बल्कि उनके साथ लगाना है। जब तुम्हारी बुद्धि मुझ में स्थिर हो जाएगी, तब तुम अपने मन धृष्टद्युम्न को मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे। तुम कहोगे, हे प्रभु, यह मन आपका है, यह बुद्धि आपकी है, यह अहंकार भी आपका ही एक खेल है। मैं कौन होता हूँ लड़ने वाला? आप ही मेरे सारथी बनिए, आप ही मेरे मन की लगाम को थामिए और आप ही इस जीवन रथ को उस दिशा में ले चलिए जहाँ परम शांति और परम आनंद है। जब तुम इस समर्पण के भाव में आते हो, तब तुम्हारे भीतर का युद्ध समाप्त हो जाता है। तब तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा एक लय में आ जाते हैं। तब धृष्टद्युम्न, जो पहले मृत्यु का प्रतीक लग रहा था, अब मोक्ष का द्वार बन जाता है। वही मन जो तुम्हें संसार में उलझा रहा था, अब तुम्हें संसार से पार ले जाने वाली नाव बन जाता है। इसलिए मेरे प्रिय मित्र, जब भी तुम्हारा मन तुम्हें अशांत करे,
जब भी तुम्हारा अहंकार तुम्हारी बुद्धि को भड़काए तो दुर्योधन के जाल में मत फंसना। अपने भीतर युद्ध मत छेड़ना। बस एक क्षण रुकना, एक गहरी सांस लेना और अपना ध्यान मेरी ओर लगाना। मुझे अपना सारथी बना लो। मैं तुम्हारे मन की लगाम को थाम लूंगा। मैं उसे ऐसी दिशा दूंगा जहां केवल प्रेम है, शांति है और आनंद है। तुम्हारी सारी शक्तियां, तुम्हारी सारी योग्यताएं जो अभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं, वे सब एक होकर तुम्हारे महानतम उद्देश्य यानी आत्म साक्षात्कार के लिए काम करेंगी। दूसरों की कूटनीति से विचलित होने के बजाय अपने भीतर की शांति को पहचानो। यदि मेरा संदेश तुम्हारे मन को स्पर्श करे तो इसे औरों के साथ बांटो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हर जीव को मेरी आवश्यकता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।